हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम लवासना एस्पायर टू अचीव। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और फ्रांस रिलेशंस के बारे में। इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं और इस रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट थे और इनके यहाँ आने के साथ ही फ्रेंच कंपनी एयरबस ने टाटा के साथ एक डील साइन की है और इसमें एयरबस ने ये अनाउंस किया है कि ये टाटा के साथ मिलकर एक फाइनल असेंबली लाइन सिविल हेलीकॉप्टर्स के लिए इंडिया में बनाएंगे और जो हेलीकॉप्टर बनाएंगे उसका नाम होगा H125। ये एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होगा जो कि सिविल होगा और इस पूरे सेटअप को बनाने के लिए एयरबस और टाटा को 2 साल लग जाएंगे और जो फर्स्ट मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर होगा H125 का, वो उम्मीद है कि 2026 में उसकी डिलीवरी होगी। इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हैं और पिछले साल जुलाई में आप लोगों को याद होगा कि फ्रांस ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर से नवाजा था। और इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस इतने डीप हैं कि ये लोग पिछले साल ही यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया था और इस बार जब फ्रेंच प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए हैं, इन्होंने ये बताया है कि 2030 तक ये इंडिया के 30,000 स्टूडेंट्स को अपने कंट्री में वेलकम करना चाहते हैं। ये तो हो गए जियोपॉलिटिक्स की बात। अब हम लोग एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से फ्रांस की ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं या फ्रांस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रांस एक कंट्री है जो कि वेस्टर्न यूरोप में है और इसको जाना जाता है इसकी रिच हिस्ट्री, कल्चर और कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड्स के लिए, जैसे कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस, फिलॉसफी और पॉलिटिक्स के लिए। फ्रांस की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही लंबी और इवेंटफुल हिस्ट्री है जो कि इंक्लूड करता है इन्फ्लुएंशियल पीरियड्स सच एज रोमन एम्पायर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियनिक एरा, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड एंड पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर्स जो कि फ्रांस से एसोसिएटेड हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है नेपोलियन बोनापार्ट का, उसके बाद चार्ल्स डी गोले का, फिर जॉन ऑफ आर्क, लुइस 14 एंड मैरी एंटोनिटी का नाम इंक्लूड किया जाता है यहाँ की फेमस पर्सनालिटीज़ में। ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाए तो फ्रांस को 8 कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं: बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन एंड एंडोरा। ये 8 कंट्रीज़ हैं जो फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। एंड इसके साथ ही फ्रांस जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ, अटलांटिक ओशन के साथ, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के साथ। ये इंग्लिश चैनल है, ये अटलांटिक ओशन है, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया और ये सारी वाटर बॉडीज़ हैं जो फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। फ्रांस की कैपिटल जो है वो पेरिस है जो कि एक मेजर ग्लोबल सेंटर है आर्ट, फैशन, गैस्ट्रोनॉमी और कल्चर के लिए। फ्रांस की गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। वह बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैव सिग्निफिकेंट पावर्स। प्रेसिडेंट के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, ये हमारे यहाँ इस समय चीफ गेस्ट हैं, लेकिन अभी इनके एक नए प्राइम मिनिस्टर चुन के आए हैं जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि गे हैं। द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज इमैनुअल मैक्रों। द फ्रेंच पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। फ्रांस के पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, एक को नेशनल असेंबली और दूसरे को सीनेट बोला जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। इकॉनमी के बारे में बात की जाए तो फ्रांस हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमीज इन द वर्ल्ड विद मेजर सेक्टर्स इंक्लूडिंग एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, फैशन एंड लग्जरी गुड्स। फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ये एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है जहाँ पे यूरोपियन यूनियन में इसकी काफ़ी चलती है। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात की जाए तो फ्रांस इज नोन फॉर इट्स एक्टिव फॉरेन पॉलिसी एंड इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल अफेयर्स, पर्टिकुलरली थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का फ्रांस जो है वो परमानेंट मेंबर है, नाटो का भी मेंबर है, G7 का, G20 का और यूरोपियन यूनियन का, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का फ्रांस जो है वो मेंबर है। इंडिया के साथ फ्रांस के रिलेशंस कैसे हैं उसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बात होती है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब इस्टेब्लिश हुए थे। इंडिया और फ्रांस के जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश हुए थे वो जनवरी 23, 1948 को, जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ था उसी के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश हो गए थे। द 2 कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर एज सॉवरेन नेशंस एंड बिगेन अ जर्नी टुवर्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। उसके बाद 2008 में न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। 2008 में
इंडिया और फ्रांस ने एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसको कि 123 एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता था या इंडो फ्रेंच न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना गया। दिस एग्रीमेंट अलाउड फॉर कॉपरेशन इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्किंग अ माइलस्टोन इन बायलैटरल रिलेशंस। डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में बात की जाए तो इंडिया और फ्रांस के डिफेंस रिलेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। हम लोगों ने हाल ही में फ्रांस से राफेल खरीदे थे। इंडिया एंड फ्रांस हैव डेवलप्ड अ रोबस्ट डिफेंस पार्टनरशिप ओवर द ईयर्स कैरेक्टराइज्ड बाय आर्म सेल्स, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया और फ्रांस के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मेजर डिफेंस डील्स सच एज purchase of Rafale fighter jets have further strengthened this aspect of their relationship. इसके साथ में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 दोनों ने ही साइन किया हुआ है और दोनों ही कंट्रीज डेडिकेटेड हैं क्लाइमेट चेंज के टैकल करने की तरफ। कोविड-19 solidarity. During the COVID-19 pandemic, France provided medical supplies and equipment support to India. This act of solidarity demonstrated the strength of humanitarian aspect of their relations. कोविड-19 के टाइम में फ्रांस ने हम लोगों की काफ़ी हेल्प की थी और ये चीज़ दिखाती है कि हमारे जो टाइज हैं वो कितने मजबूत हैं। यूएनएससी कोलैबोरेशन के बारे में बात की जाए तो इन रिसेंट ईयर्स बोथ कंट्रीज हैव एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म. They have continued to cooperate closely on various global issues including counter-terrorism, maritime security, sustainable development and nuclear disarmament as they pursue shared interest and seek to strengthen multilateralism. Multilateralism को strengthen करने के लिए और उसके साथ में ही इंटरेस्ट को शेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोलैबोरेशन इंडिया और फ्रांस बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रांस. नंबर 1, फ्रांस इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री. स्टेटमेंट नंबर 2, इट फॉलोज अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वेयर बोथ अ प्रेसिडेंट एंड ए प्राइम मिनिस्टर हैव सिग्निफिकेंट पावर्स. स्टेटमेंट नंबर 3, इंडिया एंड फ्रांस बोथ आर द मेंबर्स ऑफ यूएन, नाटो एंड G20. स्टेटमेंट नंबर 4, फ्रांस ऑफिशियली एक्सेप्ट्स द यूपीआई ऑफ इंडिया. Select the correct option from the following. Only one statement is correct. Option B, only 2 statements are correct. Option C, only 3 statements are correct. And option D, all statements are correct. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe our channel. Keep studying, stay blessed and have a good day ahead.